मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए 10 से 12 नोटिस आए। इंपॉर्टेंट खबर है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पांचाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रैगो स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो पहली अपडेट जो एमडीयू की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की ओर से है ये। तो इसमें देखिए, जो एडमिशन लेना चाहते हैं बीसीए जो 3 साल का कोर्स है उसमें, तो उसकी वैकेंट सीट यहाँ पे दिखाई गई है कि कितनी क्या कुछ है। तो एडमिशन जो लेना चाहे तो अब वो काउंसलिंग होगी 20/9/2021 को 9:30 बजे फिजिकल मोड में होगी। तो कॉन्फ्रेंस हॉल यूआईटी एमडीयू रोहतक, ठीक है, इस एड्रेस पर जाना पड़ेगा फिजिकल काउंसलिंग के लिए। तो ये इतनी वैकेंसी खाली है, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कितनी कितनी खाली है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो अब अगली बात करेंगे इसमें सारी वो भी जो है वैकेंट सीट के बारे में ही है कि कितनी सीटें खाली पड़ी हैं। तो ये है एम कॉम ऑनर्स 5 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो इसकी इतनी सारी एक सीट है जो खाली है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कैटेगरी दी है और यहाँ पे वैकेंसी कितनी इसकी खाली है, सॉरी यहाँ पे सीट कितनी खाली है। तो इनकी भी फिजिकल काउंसलिंग अब होगी, जो कि 20 सितंबर को ही होगी। उन्होंने अपनी जो अटेंडेंस है वहाँ पे जाके खुद लगवानी पड़ेगी। तो 9:30 सुबह जो है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक जो है 20 सितंबर को जाना है इन्होंने ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में एमडी रोहतक, ठीक है। तो इनकी काउंसलिंग होगी वहाँ पे जिन्होंने भी फार्म भर रखे हैं एडमिशन के लिए। तो अगली अपडेट इसमें है जो एमए इंग्लिश ऑनर्स का जो कोर्स है 5 साल का, तो उसके लिए एडमिशन हेतु कितनी वैकेंसी या जो सीट है वो खाली पड़ी हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सीट यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कैटेगरी दी गई है यहाँ पे, और यहाँ पे ये वैकेंसी बताई गई है कि कितनी वैकेंसी यहाँ पे खाली है। तो इन्होंने भी 20 तारीख को काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। अब बात करें अगला जो नोटिस है, वो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कौन से कोर्सेज है, मैं दिखा देता हूँ। तो जितने भी यूटीडीज और एमडीयू सीपैस के जो छात्र हैं, जो कि 3 साल 4 साल और 5 साल 6 साल के जो कोर्स हैं, उनमें एडमिशन के लिए फॉर्म भरा है। और वो अपनी जो है अगर जो कैटेगरी है वो भी चेंज करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी अप्लाई कर दिया है। तो उनकी फिजिकल काउंसलिंग 20/9/2021 को होगी। तो उन्हें अपनी हाजिरी लगवानी है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, और अपने डॉक्यूमेंट लेकर आप वहाँ पर पहुँच जाइएगा, ठीक है। तो फीस आपकी 21 तारीख तक जमा होगी। और जो पीजी के जो कोर्सेज हैं, जो कि 2 साल के कोर्स होते हैं, और एलएलबी 3 साल का जो प्रोग्राम है, उसमें यूटीडीज और एमडीयू सीपैस के छात्र हैं, और उन्होंने कैटेगरी चेंज करवाने के लिए भी अपना फॉर्म भर रखा, रिक्वेस्ट कर रखी है। तो उनकी जो काउंसलिंग है फिजिकल काउंसलिंग, वो 13 अक्टूबर 2021 को होगी, और उन्होंने अपनी हाजिरी लगवानी है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक अपने डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो 14 तारीख तक फिर इन्होंने अपनी फीस जमा करवानी पड़ेगी। अब इसके बाद अगली अपडेट इसमें किसके लिए है, वो यहाँ पे जो खाली सीटें दिखाई गई हैं एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए एमबीए 5 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो इसमें सीट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। ए आई ओ ये जो कैटेगरी है, ये यहाँ पे सारी कैटेगरी जो दिखाई गई है लिस्ट में, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी कैटेगरी है। तो यहाँ पे ये सारी इसकी सीट दिखाई है, कितनी सीटें खाली पड़ी हैं। तो फॉर्म भरना है तो अपनी काउंसलिंग आप वहाँ पर जाकर फिजिकल काउंसलिंग करवा सकते हैं, यानी खुद से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो कैंडिडेट्स, तो वो सेक्टर 40 गुरुग्राम एमडीयू सीपैस, जो यहाँ पे जो एड्रेस दिया है, ये देखिए एमडीयू सीपैस सेक्टर 40 गुरुग्राम, ठीक है। इसमें 20 तारीख को पहुँच जाइएगा सुबह 9 से 11 बजे तक, ठीक है। तो अपने डॉक्यूमेंट ले जाना, अपना फार्म जो भरा था वो ले जाना, ठीक है, और सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उनकी फोटो स्टेट, ये सारी चीज़ें आपने लेके जरूर जानी है। अब अगले अपडेट के बारे में बात करें, अगला नोटिस किसके लिए है, तो ये है फिजिकल और ओपन काउंसलिंग होनी है 20 तारीख को ही। किसके लिए है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो एमए इकोनॉमिक्स के जो छात्र हैं ऑनर्स के 5 साल का कोर्स जो है उसमें 2021-22 सेशन में, तो इनकी यहाँ पे फिजिकल काउंसलिंग जो है वो होगी। तो ये भी 20 तारीख को ही होगी, ठीक है। तो इनकी कितनी सीटें खाली पड़ी हैं अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो सीटें हैं वो दिखाई गई हैं। तीसरी काउंसलिंग के बाद कितनी है यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट में, तीसरी के बाद कितनी खाली पड़ी हैं। अब इसके बाद अगली अपडेट के बारे में बात करें, तो इसमें ये भी वैकेंसी जो है वैकेंट जो है सीट हैं, कौन से बीए एलएलबी 5 साल का जो कोर्स है, तो इसमें यहाँ पे सीटें देख सकते हैं। ये कैटेगरी वाइज सारी सीटें इसमें दिखाई गई हैं, ठीक है। तो ये देख लेना अपना, इनकी भी 20 तारीख को ही काउंसलिंग है। तो अपने डॉक्यूमेंट लेके जो है पहुंच जाना अपने डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये जाना पड़ेगा आपने 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, वही टाइम सब कुछ रहेगा जो अभी तक बताता आया हूँ। अब इसके बाद है यहाँ पे देखिए एमए ऑनर्स 5 साल का इंटीग्रेटेड जो कोर्स है, उसमें वैकेंसी की जो सीट है वो कितनी खाली है, वैकेंट कितनी है,
तीसरी काउंसलिंग के बाद 9 सीटें खाली हैं, तो इनकी भी जो 20 तारीख को ही काउंसलिंग होगी। अब इसके बाद है यहाँ पे देखिए, पोजीशन ऑफ वैकेंट सीट्स आफ्टर थर्ड काउंसलिंग, बीए एलएलबी ऑनर्स 5 साल का कोर्स। ठीक है, तो इसमें तीसरी काउंसलिंग के बाद जो जितनी भी सीटें खाली हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कैटेगरी बताई गई है, कौन सी कैटेगरी है और ये कितनी इसकी सीटें खाली हैं। तो काउंसलिंग इनकी भी 20 तारीख को ही होगी। तो 20 तारीख को अपने जाके अटेंडेंस लगवा लेना वहाँ पे अपने डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट कौन सा, यहाँ पे दिखा देता हूँ, सेमिनार हॉल इन द डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू बी प्रेजेंट ऑन द अबव मेंशन्ड डेट। ठीक है, तो अपनी डेट यानी कि 20 तारीख को सेमिनार हॉल जो है लॉ डिपार्टमेंट में, उसमें आपने जाना है। ठीक है, तो 20 तारीख ध्यान रखिएगा। आपने डॉक्यूमेंट ले जाना सारे जो जो आपकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जो नोटिस अगला है वो 5 साल का जो कोर्स है एमएससी ऑनर्स का। ठीक है, तो इसमें मैथमेटिक्स के लिए तो इनकी भी सीटें यहाँ पे बताई गई है कि कितनी खाली है तीसरी काउंसलिंग के बाद। और जिसने एडमिशन लेना है, अभी तक जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, तो वो भी अपना डॉक्यूमेंट लेके 20 तारीख को पहुँच जाना अपने डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगला नोटिस जो है वो वैकेंट सीट बताई है। इसमें भी एमएफए पेंटिंग के 6 साल का जो कोर्स है, तो तीसरी काउंसलिंग के बाद इसमें ये सीटें जो खाली पड़ी हैं कैटेगरी वाइज, आप यहाँ पर देख लेना। तो इनकी भी जो काउंसलिंग है वो 20 तारीख को ही होगी, सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक। और इसके बाद यहाँ पे फीस जो है आपकी वो 21 तारीख तक जमा हो सकती है। ठीक है, तो अब इसके बाद लास्ट जो नोटिस यहाँ पे रह जाता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, एमएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का जो एडमिशन है वो सिस्टम उसका यहाँ पे बताया गया है कि तीसरी काउंसलिंग के बाद ये यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज इतनी सीटें खाली पड़ी हैं, एक एक सीटें हैं कैटेगरी वाइज। तो इनकी भी जो काउंसलिंग है वो 20 तारीख को ही होगी एमडी रोहतक में 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। अपना डिपार्टमेंट जो है वो उसमें जाना, कमेटी रूम डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक, ये आपका एड्रेस रहेगा। यहाँ पे आपने पहुँच जाना है अपने डॉक्यूमेंट लेके। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि एमडीयू के छात्रों के लिए आई थी। इसके अलावा जो भी अपडेट्स आती है, चाहे रिजल्ट से जुड़ी हो, चाहे एडमिशन, चाहे एडमिट कार्ड, जो भी सारी अपडेट्स मिलेंगी, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। नमस्कार।